तुम्हें पता है कॉलेज स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पैसों को लेकर? ऐसा नहीं है कि पैसे आ ही नहीं रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम इसकी पैसे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 5 छोटे टिप्स बताऊंगा विच विल हेल्प यू सेव बिग। टिप नंबर 1 इज सेव योर मनी। तुम्हें जितने भी पैसे मिलते हैं ट्राई टू सेव एटलीस्ट 50% ऑफ दैट अमाउंट। तुम इन पैसों को म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, इंडेक्स फंड में लगा सकते हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड टू स्टार्ट अ SIP, जो कि तुम मिनिमम 500 पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1000 पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें 1000 पर मंथ एक रिकमेंडेड अमाउंट होगा। तुम इसके लिए ढेर सारे म्यूचुअल फंड स्कीम को एनालाइज कर सकते हो और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम सूट कर रहा है। ये स्टेप सुनने में जितना ईजी लगता है उतना ईजी एक्चुअली है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। सो डोंट बी लाइक देम, इट कैन बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड इन्वेस्टिंग जर्नी। और तुम जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे उतना ही अच्छा कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी उठा सकते हो। टिप नंबर 2 इज़ डोंट गेट फूल्ड बाय ईजी मनी मेकिंग स्कीम्स। डे ट्रेडिंग एंड FNO विदाउट प्रॉपर नॉलेज इज़ अ बिग नो। और फिर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मार्केट की या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शंस की काफ़ी नॉलेज है, देन फिर भी यू शुड वेट अंटिल यू गेट अ फिक्स सोर्स ऑफ इनकम। एंड द सेकेंड थिंग इज़ प्लीज़ बी वाइज एंड अवॉइड पिरामिड स्कीम्स, बेटिंग इन गैम्बलिंग एप्स, क्योंकि इन बिजनेस का बिजनेस मॉडल ही यही है कि कोई पैसा हारेगा तो किसी और को वो पैसे मिलेंगे। So don't be a part of these type of things and don't get just lured by easy money making schemes, because इस दुनिया में easy money जैसा कुछ भी नहीं है। Tip number 3 is learn from your mistakes. Mistakes can be a great learning tool. Track your monthly expenses and take a note of all those expenses जिन्हें तुम easily avoid कर सकते थे, या जिनका रिटर्न अच्छा नहीं था, या जो worth it ही नहीं थे। Tell yourself that you are never going to spend money on such things ever again. टिप नंबर 4 इज़ अवॉइड लेंडिंग एंड बोरोइंग मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स। देखो, जब भी तुम पैसे बोरो करते हो किसी से, तो ये मेंटालिटी धीरे धीरे क्रिएट होने लगती है कि जो चीज़ अब तुम्हारी बजट में नहीं है वो भी तुम्हें विद इन द बजट लगने लगती है, क्योंकि अब तुम हैबिचुअल हो चुके हो पैसे बोरो करने के लिए। तुम धीरे धीरे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करोगे, फिर तुम बड़े अमाउंट तक जाओगे, और जो चीज़ अब तुम्हारे बजट में नहीं थी वो भी तुम्हें विद इन द बजट लगने लगेगी, क्योंकि तुम पैसे बोरो कर पे कर सकते हो। एंड दिस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग टू डू। और जब भी तुम किसी से पैसे बोरो करते हो तो तुम सामने वाले को ये इंडिकेशन देते हो कि तुम अब अवेलेबल हो लेंडिंग के लिए भी। सो अगर उन्हें कभी पैसों की ज़रूरत होगी तो वो भी तुमसे पैसे मांग सकते हैं, और वो अब तुम्हें पैसे रिटर्न करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, इट जस्ट डिपेंड अपॉन देम। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी फ्रेंडशिप भी रिस्क में आ जाती है, और मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट टू सेव देयर फ्रेंडशिप दे नेवर आस्क फॉर मनी, दे लूज लॉट्स ऑफ मनी, and this is not good, okay? So just avoid lending and borrowing money from friends. Tip number 5 is avoid show off. Realize that कि तुम्हें show off करने की ज़रूरत नहीं है to win friends. तुम्हें parties host करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें इतना over expenditure करने की ज़रूरत नहीं है just to fit in certain type of group. क्योंकि अगर तुम्हें किसी ग्रुप में फिट होने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तुम्हें इतना आउट ऑफ स्कोप जाना पड़ रहा है, देन डेफिनेटली दैट ग्रुप इज़ नॉट मेंट फॉर यू। तुम गलत ग्रुप में घुसने की कोशिश कर रहे हो। सो ओनली स्पेंड ऑन आइटम्स दैट विल गिव यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और बी योर सेल्फ एंड देन ओनली यू विल फाइंड गुड फ्रेंड्स इन कॉलेज. Just remember that a wise man once said, a penny saved is a penny earned. So try to save lots and lots of money. And thank you for watching this video.